एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि पूर्व में हम बात कर चुके हैं, अध्याय संख्या 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। इसमें देश आजाद होने के बाद में जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था पर कवि त्रिलोचन द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं कि किस प्रकार से एक चंपा नाम की लड़की होती है और वो किस प्रकार से कवि के पास आती है और उस चंपा की जो मनोभावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन विचारों को कवि त्रिलोचन अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। तो व्याख्या संख्या 2 और 3 हम पढ़ चुके थे। आज व्याख्या संख्या 3 और 4 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी अध्याय 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती त्रिलोचन, चिन्हती का पहचानती। ठीक है भाई। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, तीसरी को, फिर चौथी व्याख्या इसको करके देखते हैं। देखिए आइए। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गादे काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। ठीक है, पढ़ लिया। अब इसी का शब्द आप देख लेते जो अपने को लगते हैं। ठीक है। गोदा लिखना या लिखा। ठीक है भाई। हंस देता हूं, चुप हो जाती है, कोई यह नहीं आई, मैंने कहा गाड़े काम सरेगा, विपत्ति के समय काम आएगा, समय काम आना, या कठिनाई भी ले सकते हैं, कठिनाई। ठीक है भाई। गांधी बाबा मतलब गांधी जी। ठीक है। सब जन जनता लोग। ठीक है भाई। अब इसकी व्याख्या करके देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में कवि त्रिलोचन चंपा की मनोदशा का वर्णन करते हुए, उसे समझाते हुए कहते हैं क्या। चंपा कहती है, चंपा जो लड़की है वह कहती है, किससे? कवि से कहती है। क्या कहती है? तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। कवि त्रिलोचन को कहती है कि आप पूरे दिन भर इन कागजों में पता नहीं क्या लिखा करते हो, यानी पूरे दिन भर है, पूरे दिन भर आप इन कागजों में पता नहीं क्या लिखते रहते हो। ठीक है। क्या यह काम बहुत अच्छा है? फिर वही चंपा कहती है कवि से, जो तुम यह काम कर रहे हो, यह काम क्या बहुत अच्छा है, यानी इससे तुम्हें आनंद मिलता है क्या, खुशी मिलती है क्या, तुम्हें ये वो काम करना बहुत अच्छा लगता है क्या? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। इस प्रकार से बाल स्वभाव के कारण उसके प्रश्नों को सुनकर मैं क्या कर देता हूं, हंसने लगे जाता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। जैसे ही मैं हंसने लग जाता हूं तो चंपा है, वो चंपा क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। जो बोल रही थी वह उसका बोलना बंद हो जाता है और वह क्या हो जाती है? बिल्कुल चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि जिस दिन चंपा मेरे पास आई उस दिन मैंने चंपा से कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, चंपा तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ाई लिखाई किया करो। ठीक है। तो तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई तुम्हें कठिनाई के समय काम देगी, इसलिए तुम भी पढ़ना लिखना सीखो। यह विपत्ति के समय ये पढ़ाई लिखाई तुम्हें बहुत काम देगी। गांधी बाबा की इच्छा है और गांधी जी की भी यही इच्छा थी, यही मनोकामना थी, सब जन पढ़ना लिखने,
इस भारत के सभी जो लोग हैं वह सभी लोग क्या करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े, अनपढ़ भारत में कोई भी न रहे। यह किसकी इच्छा थी, मनोकामना थी, गांधी जी की भी मनोकामना थी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं चंपा, तुम भी क्या कर लो, पढ़ लो लिख लो। यह है पढ़ाई लिखाई है, यह है तुम्हें विपत्ति के समय काम देगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमने देखी, ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब वही भाषा सरल प्रभावशाली है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का चित्रण। ठीक है, इस प्रकार से इसमें यह हो जाएगा। अब देखते हैं व्याख्या संख्या 4 क्या कहती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब इस पे कोई कठिन शब्दार्थ तो है नहीं। ठीक है, जो अपने को लगते हैं इसका अर्थ थोड़ा कठिन है, अब इसकी व्याख्या करके ही देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, चंपा ने यह कहा कि, इतनी बात होने के बाद में चंपा ने आकर मेरे से कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जब मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा तो चंपा मेरे पास आई और चंपा ने मेरे पास आकर कहा कि मैं तो आपका कहना नहीं मानूंगी और मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी, नहीं पढ़ूंगी मैं। ठीक है, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। जब गांधी जी का उदाहरण कवि त्रिलोचन ने दिया तो चंपा कहती है कि आप तो यह कहते थे कि गांधी जी हैं वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। तो अब आप ही बताओ, गांधी जी हैं इतने अच्छे हैं तो वह पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, वो पढ़ने लिखने की बात नहीं कह सकते। अब बच्ची है छोटी, तो वह अपने मन के जो भाव है वह स्वतंत्र रूप से उजागर कर रही है। भाई उसको पता थोड़ी है कि गांधी जी ने ये कहा था कि सभी व्यक्ति पढ़े, तो उसने कह दिया वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। तो गांधी जी है, वो गांधी जी पढ़ने लिखने की बात तो कभी कहेंगे ही नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। मैं तो वहीं अपने जो पशु हैं उन पशुओं को मैं चराने के लिए जाऊंगी। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। ठीक है भाई, और इसमें वही अनुप्रास अलंकार है जैसे न, ठीक है, तय तय। ठीक है, अनुप्रास अलंकार तो हर किसी में होता है। ठीक है, भाषा सरल और प्रभावशाली है। ठीक है, ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। व्याख्या संख्या 3 और 4 हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, तो इसी को आज आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं, और वीडियो कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली जो और भी वीडियो है उनमें जो भी कमियां रह जाती है आपकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से नहीं, आपकी दृष्टि से, तो उन कमजोरियों को मैं दूर कर सकूं और आपके लिए बेहतर वीडियो मैं बना सकूं। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।